ये किसी गरीब का घर ही था, वो खुद ही सामान उठा के यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि हालात के पेश नज़र उन्होंने जान को प्यारा किया है और कोई इसके अलावा उनके पास सलूशन ही नहीं था। एक दो दिन में तकरीबन सारा ख़त्म हो जाएगा। ये पिछली बार आपने वीडियो में नोट किया होगा, हम उस जगह थे तकरीबन, ये खजियाँ वगैरह जो थे ये सलामत थी। ये जहाँ पर आपको कलर थोड़ा सा पानी का चेंज नज़र आ रहा है, हमने उस जगह खड़े होकर वीडियो बनाई थी, लेकिन अब ये अपने लपेट में ले चुका है। मज़ीद ये तो एक जगह है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। आगे इसके नज़ारे और भी ख़तरनाक हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा जो कमल पतन को है वो यहाँ पे मेरे साथ कमेटी की मशीन भी स्पेशल लगी हुई है। आपको दरिया के अंदर वाला मंजर भी दिखा, सरकारी मशीन आई हुई है दुकान। वाह, पिछली दफ़ा तो इतने कहना आई कश्ती खड़ी है इतने, याद है एक जगह पे पिछली बार यहाँ पर कोई मना नहीं था। हाँ, यहाँ पर कश्ती इस बार भी खड़ी है साइड पे। ये बोर वाली जगह जो है सही थी इस बार, जो कि आप दूर नीचे बोरियाँ वगैरह रख के बंद किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये पतन गया तो पूरी जो बस्ती है तकरीबन यहाँ से यहाँ 300-400 घर पक्के होंगे, वो उन घरों को ख़तरा और फिर पानी सीधा शहर वाली जानिब मुँह करेगा। तो आप ये अंदर के मनाज़िर खुद देख लें। हैवी मशीनरी आई हुई है इधर, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि दफ़ा 144 भी नाफिज है। बस दुआ करें। ये देख रहे हैं काश वाली ज़मीनें थी, आपको जहाँ दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, ये सारा रकबा काश था, मुरब्बे के मुरब्बे ख़त्म। दूसरी जानिब जीटी रोड से पानी टच है, तो उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें। जीटी रोड हासिलपुर वाला अगर आप कैल में हो तो तकरीबन दरिया अपना निज़ाम पूरा कर चुका है। बाकी देखें क्या बनती है। कामी लोग यहाँ ज़्यादा अभी खुद परेशान हैं, हम उनसे ज़्यादा हाल हवाल नहीं ले सकते। यहाँ से अब कुछ चलते हैं दूसरी जानिब, वहाँ भी आपको दिखाते हैं जहाँ इससे भी ज़्यादा ख़तरा है। एक और जगह लोग काफ़ी नकल मकानी करने पर जो मजबूर हो चुके हैं। ये जी बांधा गया है, लेकिन ये रेत का बंद भी कब तक संभालेगा। हालांकि ये इस जानिब अभी पानी का बहाव इतना नहीं है, दूसरी जानिब अगर इस पतन की बात करें तो पानी का रुख उस जानिब ज़्यादा है, मुखालिफ जानिब। फिर भी पानी तो ऊपर आ चुका है, फाती बंद बांधा गया है। ये देखें, एक तो नुकसान फसलों का भी इनका हुआ है और लाखों के खर्चे ये बांध बांधने पे, यहाँ पे हिजरत करने पे। ज़िंदगी ये सारी फसलें थी, ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको दरख्त भी नज़र आ रहे हैं बीच में, ये सारी फसलें थी। मेरे पीछे ये जो रोड है बिले बागे वाला, पानी टच कर चुका है। ये सारी ज़ेरे काश ज़मीनें थी जो इस वक्त डूब चुकी हैं। मंजर आपके सामने, मस्जिद में कैमरामैन आपको दिखाता है। सिर्फ वो बंद बचा हुआ है, नहीं तो ये आगे भी सारा पानी होना था। और ये रेत का बंद देखें कितनी देर काम आता है। ये जो कच्ची आबादियाँ हैं ये ख़त्म, और इसके साथ जो भी बस्तियाँ हैं वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। बस दुआ ही करें इन लोगों के लिए। ये लोग वो हैं जो अपने दिल की बात ही नहीं बयान कर सकते, और क्योंकि मैं जानता हूँ इन लोगों को, बहुत सीधे साधे लोग हैं। ये अभी भी 90 की दहाई
में जी रहे हैं। और जो सिचुएशन इस वक्त है इनकी, दरिया की दूसरी जानिब जो लोग हैं इनका आपस में अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बज़रिया कश्तियों के ज़रिए पहले तो आना जाना हो रहा था, लेकिन जब से पानी बढ़ा है और ये सूरत हाल पैदा हुई है, अब दोनों साइड का रास्ता मुंतक है। यानी कि अगर लाल सुहारे वाली साइड पे देखें तो लाल सुहारे वाले दूसरी जानिब ही रह गए हैं, और ये हम करोड़ पक्का वाले देखें तो हम दूसरी जानिब। आना जाना अब नामुमकिन है। अगर कोई सैफन से आना चाहे तो आए, इधर से रास्ते बंद हो चुके हैं।